साल 1990 का दशक ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत को 1998 के अपने परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। उसी समय रूस अपने रक्षा उद्योग को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस उथल पुथल ने भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनों स्ट्रोएनिया के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी को जन्म दिया। इस साझेदारी का लक्ष्य एक नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बनाना था, जो आसमान में मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा तेज, स्मार्ट और घातक होनी थी। उन्होंने इसका नाम रखा ब्रह्मोस। ये नाम दो महान नदियों को जोड़कर बनाया गया था, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज के विस्तार से कार्यक्रम में कहानी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की। ये ब्रह्मोस मिसाइल ही थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एकदम सटीक निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक रक्षा क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का चमत्कार है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मैक 2.8 से मैक 3 की गति से वार कर सकती है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज। रैमजेट इंजन जो अपनी सुपरसोनिक गति के लिए हवा का ही इस्तेमाल करता है। मिसाइल में भरा गया ईंधन और हवा दोनों मिसाइल को अविश्वसनीय ताकत के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है। इस मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली भी उतनी ही प्रभावशाली है। उपग्रह आधारित अपडेटेड और टर्मिनल रडार होमिंग टेक्नोलॉजी के साथ इनर्शियल नेविगेशन का मेल ब्रह्मोस में सरप्राइज एलिमेंट जोड़ता है। ब्रह्मोस कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, अपने निशाने के बेहद करीब पहुंचकर भी दुश्मन के रडार से बच सकता है और घातक सटीकता के साथ हमला कर सकता है। इसकी चुकने की संभावना 1 मीटर से भी कम है। ब्रह्मोस को कई जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे आर्मी अपने मोबाइल लॉन्चर से, नौसेना अपने सबमरीन से, पनडुब्बियों से और यहां तक कि फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। 2001 में अपने पहले सफल परीक्षण के बाद से ब्रह्मोस में दर्जनों बदलाव किए गए हैं। प्रत्येक बदलाव ने इससे पहले से अधिक घातक और सटीक बनाया है इसे। दिन हो या रात, उच्चतम ऊंचाई हो या समंदर तल की गहराई, मिसाइल ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। 2020 में ब्रह्मोस का परीक्षण 450 किलोमीटर की विस्तारित सीमा के साथ किया गया। भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल होने के साथ भविष्य में इसकी क्षमता को 800 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। इससे मिसाइल बहुत दूर के दुश्मनों को भी धूल में मिलाने की क्षमता रखने वाला बन जाएगा। ब्रह्मोस एक हथियार से कहीं अधिक है। यह एक रणनीतिक संपत्ति है। यह शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में हमें सबसे शक्तिशाली बनाता है। अब जान लेते हैं कि इसे कहां कहां तैनात किया है भारत ने। इसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया गया है। उच्च सटीकता और विनाशकारी प्रभाव के साथ ब्रह्मोस भारतीय बलों को त्वरित प्रतिक्रिया और आक्रामक अभियानों में निर्णायक बढ़त देता है। ब्रह्मोस अब भारत का प्रमुख रक्षा निर्यात उत्पाद भी बन गया है। इसका लोहा अब दुनिया भी मानने लगा है। 2022 में फिलीपींस तट आधारित एंटीशिप ब्रह्मोस सिस्टम के लिए $375 मिलियन यानी कि 3,210,000 करोड़ रुपए का सौदा करने वाला पहला विदेशी देश बन गया। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और UAE सहित कई अन्य देशों ने ब्रह्मोस को अपने रक्षा बेड़े में शामिल करने में रुचि व्यक्त की है। यात्रा यहीं नहीं रुकती। ब्रह्मोस की यात्रा यहीं नहीं रुकती। ब्रह्मोस 2 पर अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। योजना एक ऐसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की है जिसकी गति मैक 6 से मैक 7 तक हो। भविष्य के संस्करणों में स्टील्थ सुविधाएं, स्मार्ट वॉरहेड और AI संचालित टारगेट इंटरसेप्शन भी शामिल हो सकते हैं। ब्रह्मोस भारतीय और रूसी दोस्ती का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह गति, शक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत
थल, जल और आकाश में मजबूत और सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि तेज और घातक भी है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।